हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इस टॉपिक के बारे में आज आपको बताऊंगा कि जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती 2022 होने जा रही है 17 अगस्त से प्रारंभ परीक्षा। तो इसमें हम क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं, तो उसके बारे में आपको सबको प्रूफ के साथ बताऊँगा। आपको पता होगा कि आरआरबी जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आने की संभावना है, मैं उन टॉपिकों को आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे है कहाँ से क्वेश्चन उठाती है ओनली जीके के लिए। तो आपको थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ प्रश्न के बारे में। चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए स्लाइड्स पर आपको दिख रहा होगा कि टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं हिस्ट्री में वो कौन से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार रेलवे पूछती है, सबसे फेवरेट जो टॉपिक है रेलवे के, वे कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर मुग़ल बादशाह। अब मैं आपको बता देता हूँ मुग़ल बादशाह में आपको पढ़ना क्या है। मुग़ल बादशाह में पढ़ना आपको जैसे कि मुग़ल बादशाहों की जो मकबरे हैं, जैसे कि काबुल है, दिल्ली है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सबके मकबरे पढ़ने हैं और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं उन सभी को पढ़ना है। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक हैं, जैसे कि बाबर द्वारा लिखी गई प्रथम प्रमुख जो पुस्तक है वह बाबरनामा थी। इन्होंने ये तुर्की भाषा में लिखी थी। बाकी जितनी भी पुस्तक थी जो अपनी आत्मकथा थी वह सारी फारसी भाषा में थी, लेकिन इसको तुर्की से फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वह क्या था, अब्दुल रहीम खान ने। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको राजधानी और आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश आपको इतने अच्छे से पढ़ने हैं कि इनके द्वारा जो भी इनके सल्तनत में जो भी राजा ने राज किया था उनके महत्वपूर्ण कार्य आपको याद करने और इनकी उपाधि। उसके बाद आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म में आपको पढ़ने की जैन धर्म की प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में। उसके बाद बौद्ध धर्म की 4 संगीति पढ़नी है आपको। एक तो अजातशत्रु, काल अशोक और कनिष्क के समय में। इस प्रकार से आपको पढ़ना। आधुनिक इतिहास में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। और 1857 क्रांति में सबसे ज़्यादा आपको बहादुर शाह जफर थे और तात्या टोपे और मंगल पांडे, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो ये तो रही थी हिस्ट्री की बात। अगर ज्योग्राफी की हम बात करें, ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है वह है नदियों के किनारे बसा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो अयोध्या है जो ये किस नदी के किनारे, जैसे कि सरयू नदी के किनारे है। जैसे कि कोलकाता है, ये कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, तभी आप 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे सही कर पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में टॉपिक वाइज आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करा दूँगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वह है राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको राष्ट्रीय उद्यान ऐसे याद रखने हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है और किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको दे दिया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। आपको दे दिया कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये पुब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद खनिज आपको किस टाइप से पढ़ने हैं, जैसे कि मैग्नीज है, कहाँ पर उड़ीसा में पाई जाती है। लोहा इसके उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तांबा मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर सोना की बात करें तो कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ने। उसके बाद पढ़ने आपको नदी, झील और जलप्रपात। इसमें आपको ऊपर से पढ़ना, जैसे कि बांध पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा, टेरी बांध, दूसरा भाखड़ा नागल बांध। जलप्रपात की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगे गरसोपा जलप्रपात है, दूसरा हुंड्रू जलप्रपात। इस प्रकार से आपको याद रखने। उसके बाद ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है 5वां उद्योग में आपको पढ़ना है कि जैसे कि कागज़ उद्योग कहाँ पर है। उसके बाद जैसे कि
लोहा अयस्क उद्योग है। उसके बाद जैसे कि स्वतंत्रता से पहले लोहा इस्पात स्टील कारखाने कहाँ पर स्थापित किए थे, जैसे कि टिस्को, इसको, विस्को और जमशेदपुर। उसके बाद 4 स्थापित किए थे 1907, 1918, 1923 में। और स्वतंत्रता के बाद 4 किए थे, जैसे कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो है, दुर्गापुर है। इस प्रकार से आपको याद रखने, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। वैसे स्टैटिस्टिक जीके के बारे में मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है अपने पॉलिटिकल का, उसके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। पॉलिटिकल में सबसे पहले आपको पढ़नी है अनुसूची। 12 अनुसूचियाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पढ़नी है कि पहली अनुसूची में किसको लेके गया है, दूसरी अनुसूची में किसका किया गया है। जैसे कि दूसरी में वेतन भत्ते का, तीसरी में शपथ का, चौथी में राज्यसभा संबंधित सीटों के आरक्षण का। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, जैसे 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। उसके बाद आपको भागों के अंदर पढ़ना है सबसे ज़्यादा नागरिकता। जैसे नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, जैसे कि 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता के अंतर्गत आते थे। नागरिकता के लिए जो शर्तें कौन से अनुच्छेद में दी गई है, 5वें में। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद मौलिक अधिकार 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। उसके बाद संघ सरकार। संघ सरकार में आपको तीनों टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद आपका टॉपिक है लास्ट संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में जो अभी तक हुआ थे, जितने भी संविधान संशोधन हुए उनमें से आपको जो महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछे गए हैं, उन्हीं को ही आपको पढ़ना है। बार बार वही रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में कर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो चाहिए तो। उसके बाद लास्ट टॉपिक है SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है कि इनकी जो सेनावर्ती जो आयु होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहला जो सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का वो कौन था, वह आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो फॉर्मेट बताया है, ये जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया है पूरा का पूरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे में ये क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में टॉपिक वाइज अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं इनको अच्छे से एक एक टॉपिक आपको करा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में।